ओम नमः शिवाय। रिश्ते में विश्वास कैसा होना चाहिए? दो लोगों के बीच जो रिश्ता हो उसमें कैसा तालमेल होना चाहिए? इस पर एक छोटी सी कहानी है। एक बार संत कबीर अपने आंगन में खुली धूप के नीचे बैठे थे। एक उनका शिष्य आया और कबीरदास जी को प्रणाम करके बोला कि गुरुदेव, एक समस्या है, उसका समाधान आपसे चाहता हूँ। समस्या यह है कि मेरे घर वाले चाहते हैं कि मैं शादी करूँ, जो कि मैं नहीं करना चाहता। कबीरदास जी बोले कि तुझे शादी करने में परेशानी क्या है, क्यों शादी नहीं करना चाहता? शिष्य बोला, मैंने सुना है कि शादी करने के बाद जब हम एक से दो होते हैं तो उन दोनों के बीच बहुत से झगड़े होते हैं, बहुत सी परेशानियां होती हैं, और मैं इन झगड़ों, परेशानियों, इन झंझटों में नहीं पड़ना चाहता हूँ। क्या ऐसा कोई उपाय है कि जिससे अगर मैं शादी करूँ तो हमारे बीच में परेशानियाँ, झंझट ये सब ना हो, या मैं संन्यास ले लूँ? इन दोनों में से मुझे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? कबीरदास जी कुछ नहीं बोले। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को आवाज़ लगाई। धर्मपत्नी आई। कबीरदास जी ने धर्मपत्नी से कहा कि मुझे एक लालटेन जला करके एक लालटेन ला करके दो। पत्नी गई अंदर और एक लालटेन जला करके लाई, कबीरदास जी को दे दिया। शिष्य सोचने लगा, गुरुदेव भी कैसी पागल जैसी बातें कर रहे हैं, इतनी कड़ी धूप में, इतने उजाले में क्यों लालटेन मंगवा रहे हैं? और इनकी पत्नी भी कैसी है, जिसने एक बार ये नहीं पूछा कि लालटेन क्यों ला रहे हो, क्यों मंगा रहे हो, और चुपचाप लालटेन रख गई। शिष्य देखता रहा। थोड़ी देर में कबीरदास जी की धर्मपत्नी कबीरदास जी के लिए और उनके शिष्य के लिए, दोनों के लिए दूध के 2 गिलास लेके आई और दोनों को दिया। कबीरदास जी के आगे जैसे ही उनकी धर्मपत्नी ने दूध का गिलास रखा, कबीरदास जी झट से वह पूरा दूध पी गए। शिष्य को थोड़ा सा समय लगा। उसने जो ही गिलास मुंह में लगाया और शिष्य ने पहला दूध का घूंट लिया और मुंह से बाहर फेंक दिया और कबीरदास जी से बोला, हे गुरुदेव, क्या आपने ध्यान नहीं दिया, गौर नहीं कि आप कैसे इस दूध को पी गए? इसमें तो नमक था, इसमें तो चीनी की जगह नमक था। कबीरदास जी मुस्कुराए और बोले कि मैं तुझे यही सिखाना चाहता हूं कि दोनों में तालमेल कैसा हो। अगर मैंने अपनी धर्मपत्नी को कुछ गलत आज्ञा दी, कुछ गलत बात के लिए कहा, तो उसने मुझसे उल्टा जवाब, उल्टा सवाल नहीं किया, बल्कि उसने मेरी आज्ञा का पालन किया। लेकिन ये एक तरफा नहीं होता है। जब वो दूध में नमक डाल के लाई तो मैंने भी उसे चुपचाप पी लिया। मैंने भी उससे कोई जवाब, कोई सवाल नहीं किया। तो दोनों की आपसी समझदारी से, आपसी तालमेल से ही कोई रिश्ता निभ सकता है। न एक तरफा रिश्ता निभता है, न रिश्ते में कलह करने से रिश्ता निभता है। रिश्ते को निभाने के लिए दोनों के बीच में एक सामंजस्य का होना अति आवश्यक है कि दोनों एक दूसरे को समझें और दोनों एक दूसरे को सम्मान दें। ओम नमः शिवाय।